हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि मिड टर्म का एग्ज़ाम देने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से क्या-क्या पढ़कर जाना है, जो मस्ट टू डू टॉपिक आपके पास है बेसिकली, ठीक है? वो आपका पेपर के अंदर बहुत हेल्प करेगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर लिवाइस स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब किस किस का पढ़ना है? CO3 2 नेगेटिव का करना है, SO4 2 नेगेटिव का करना है, PO4 3 नेगेटिव का करना है, NO3 नेगेटिव का करना है, CO का करना है, NO2 का करना है, O3 का करना है। अगर आप इसको कर लोगे, ठीक है, ये सारे के सारे पहले से पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दूंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ना पूछा गया हो, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। आपको पेपर के अंदर या तो लिवाइस स्ट्रक्चर पूछेगा या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा, ठीक है। तो दोनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसमें भी आप SO2 का कर लीजिए, SO3 का, SO4 2 नेगेटिव का, CO3 2 नेगेटिव का, CO का और CO2 का। ये सारे के सारे पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है, थर्ड नंबर पर जो आपको करना है, वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन करना है, किस तरह से आप निकालते हो। आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। CH4 का आपके पास है, SiF4 का है, NO3 नेगेटिव का है, CO3 2 नेगेटिव का है, XeF2 का आपके पास है, XeF4 का आपके पास है, ठीक है। आपके पास फॉस्फेट का है, PO4 3 नेगेटिव का आपके पास है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है N2, O2, आपके पास F2। इन तीनों का आपको आना बहुत जरूरी है। और जब आप O2 का पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, O2 पॉजिटिव के लिए भी पढ़ोगे, O2 नेगेटिव के लिए भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसी के साथ जब आप MOT डायग्राम पढ़ोगे, इसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MOT के अकॉर्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, या फिर बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, या फिर आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पर ABC 3 तरह के कंपाउंड दे देगा, 3 4 5 या 2 तरह के कंपाउंड देगा, और आपसे पूछेगा किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, किसका ज्यादा है। आपके पास जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये MOT की एप्लीकेशन पार्ट के अंदर आता है सारा का सारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बात मतलब बेसिकली पढ़ना है, इसके बाद वो आपको वेस्पर थियरी पढ़नी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वेस्पर थियरी के अंदर शेप्स कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेस्पर थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थियरी आपके पास एक पोस्टुलेट, एटलीस्ट एक पोस्टुलेट आपको पता होना चाहिए कि वेस्पर थियरी किस बेसिस पर आपके पास काम करती है, ठीक है। और शेप्स कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पेपर के अंदर जहां पर आपको शेप बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसी के बाद अगर मैं आगे बात करूंगी, तो आगे आपको छठा जो टॉपिक पढ़ना है वो बॉन्ड एंगल का पढ़ना है। ये भी फिर से आपके पास बहुत सा इंपॉर्टेंट आपके पास है, ठीक है। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो आपको बॉन्ड एंगल है उसके बारे में पढ़ना है कि बॉन्ड एंगल किस तरह से शो करते हैं, किसका कितना होगा। खासकर आपके पास CH4 है, NH3 आपके पास है, वोटर है, इनका बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किस तरह से आपके पास कितना होता है। इसके बाद 7th पे आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है,
ठीक है? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट आता है पूछना कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, किसका आपके पास नॉन ज़ीरो है, ठीक है? या फिर किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, किसका डाइपोल मोमेंट आपके पास ज़्यादा होगा, कंपैरिज़न में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये फिर से आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं छोटे-मोटे, जिसके अंदर आपको 8वें नंबर पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता होना ही होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं। और यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपको रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पास, जहाँ पर आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पता चलता है, ठीक है? इसी के साथ एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर, वो होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर, कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर कैस क्या डिफरेंस है। कम से कम 2 डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं पूरे क्वेश्चंस को देखती हूँ, इसके बाद एक छोटा-सा टॉपिक है जो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, वो आपके पास आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली आपके पास होता क्या है, ठीक है? कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप वैसे तो ज़्यादातर चैप्टर आपका इसमें कवर अप हो जाता है बेटा, ठीक है? तो आप प्रायोरिटी बेसिस पर खासकर जो पहले 8 पॉइंट आपके पास हैं, स्पेशली आपके पास 8 पॉइंट है 1 टू 8, इनमें से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। आप देखना बेटा, अगर आपने किया तो यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे के सारे हो जाएँगे। आपके पास 95% केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, वो आप लगाओगे ही लगाओगे एमसीक्यू को छोड़ के, ठीक है? आपके पास तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रखे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां से क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा, ठीक है?